जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आश्विन मास की अमावस्या तिथि को, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, इस दिन पितर वापस अपने लोक चले जाते हैं। इसलिए इस तिथि को विसर्जनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और इस तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। कुछ नियम हैं जिन्हें ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों, इस बार सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो कुछ चीज़ों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। वैसे बता दूं कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो सूतक के किसी भी नियम को फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 14 अक्टूबर शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या है और ग्रहण लगने के कारण चाहे वो दिखाई दे या न दे, दान जो है वो अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे ना रहे। और साथ ही क्योंकि इस दिन पितर अपने परिवारजनों से परिजनों से विदा लेते हैं, इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। साथ ही जिन पितरों की मृत्यु तिथि के बारे में जानकारी ना हो या किसी कारणवश पितरों का श्राद्ध ना हो पाया हो, तो उन सभी का श्राद्ध और तर्पण कर्म जो है वह इसी सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन पूरे नियम और विधि विधान का आपने पालन करना चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपने ज़रूर से ख्याल रखना चाहिए, ताकि आप पर अपने पितरों का आशीर्वाद सदा बना रहे। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम। सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूल कर भी आपने सुबह या रात के समय श्राद्ध कर्म या तर्पण कभी भी नहीं करना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें। पितृपक्ष में श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय किया जाता है और बेसिकली इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है कुतुब काल, यानी कि 11:30 से 12:30 का जो टाइम होता है वही बेस्ट टाइम होता है श्राद्ध कर्म करने के लिए। उस समय में किया गया दान जो होता है और श्राद्ध कर्म वो अक्षय फल देता है। साथ ही इस दिन किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ना ही बड़ों का अपमान करना चाहिए। और दोस्तों, अब बात आती है कि श्राद्ध करना किसे चाहिए। तो घर में अगर बड़ा पुत्र हो तो छोटे को श्राद्ध कर्म या तर्पण नहीं करना चाहिए। अगर पुत्र नहीं है तो पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए, और अगर पत्नी भी नहीं है तो भाई को श्राद्ध करना चाहिए। यदि एक से ज़्यादा पुत्र हैं तो बड़े पुत्र को, बड़े बेटे को ही श्राद्ध करना चाहिए। अगर इस नियम में श्राद्ध नहीं किया गया तो पितर नाराज़ हो जाते हैं। तो आपने ख्याल रखें कि श्राद्ध जो है हमेशा एक ही जगह होना चाहिए और बड़े पुत्र को, बड़े बेटे को ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। उसके अलावा ध्यान रखने वाली बात होती है श्राद्ध कर्म में यूज़ होने वाले बर्तन। अमावस्या हो चाहे पितृ तर्पण का कोई भी काम, आपने श्राद्ध कर्म के लिए या तर्पण के लिए हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना कि लोहे और स्टील और कांच, इन 3 जो मेटल के बर्तन हैं वो आपने यूज़ नहीं करने हैं। श्राद्ध कर्म में पीतल और तांबे के बर्तन ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और पितरों को अर्पित किए जाने वाला भोजन जो है वो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, ना ही उसे चखना चाहिए। पितरों के लिए जो भोजन बनता है वो पर्टिकुलर उन्हीं के लिए बनाना चाहिए। इस तरह से आपने जो है पितरों के निमित्त जो है अन्न का दान करना चाहिए। और जब आप जलदान करते हैं तो उसमें भी एक नियम होता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की पूजा में लाल और सफ़ेद रंग के तिल का प्रयोग आपने नहीं करना है। ख्याल रहे, अमावस्या के किसी भी कर्म या पितृ तर्पण के किसी भी कर्म में आपने सफ़ेद तिल का इस्तेमाल नहीं करना है। तर्पण और श्राद्ध कर्म में हमेशा काले तिल का ही प्रयोग किया जाता है। और जब तर्पण का कार्य किए जाता है तो जल जो है वो हमेशा अंगूठे से ही दिया जाता है, और अन्न भी दिया जाता है वह भी आपने अंगूठे की मदद से देना चाहिए। उंगली का इस्तेमाल इस पूजा में नहीं किया जाता है। इसके साथ ही एक चीज़ का ख्याल रखें कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूल कर भी गृह कलेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज होकर लौट जाते हैं और इस दिन पितर परिजनों से विदा लेते हैं। इसीलिए उनके सम्मान में आपसी प्रेम बनाए रखें। साथ ही ध्यान रखें कि श्राद्ध में चना, मसूर, जीरा, काला नमक, बासी सब्जियां
और अपवित्र फल का प्रयोग ना करें। जो भी भोजन बने वो सात्विक बने। लहसुन, प्याज और हींग तीनों का इस्तेमाल ना करें। बहुत से लोग जो भोजन बनाते हैं उसमें हींग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ख्याल रखें जब भी आप श्राद्ध कर्म के लिए या पूजा के लिए भोजन बनाएं उसमें हींग ना डालें, क्योंकि हींग भी एक तामसिक भोजन का ही पार्ट है, जैसे कि लहसुन और प्याज होते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और है कि बेसिकली ये नियम बहुत सालों से चला आ रहा है कि अमावस्या के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, सबकी लाइफ बिजी है, लेकिन आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपको अमावस्या के दिन यात्रा करनी तो बहुत ज़रूरी हो तो यात्रा कीजिए, और उसके साथ में जो दिशा शुल्क के नियम होते हैं उन चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर आप अमावस्या के दिन ट्रैवल करते हैं तो उसका नुकसान या जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से आप यात्रा करें। वैसे चतुर्मास से ही यात्रा निषिद्ध हो जाती है, लेकिन आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और बेसिकली आजकल हम देखते हैं तो कौन से अमावस्या के दिन ट्रेन खाली जाती है, नहीं जाती। जिसको ज़रूरी होता है वो जाते हैं। आपको भी बहुत ज़रूरी तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। साथ ही अमावस्या या किसी भी दिन झूठ बोलना, सट्टे लगाना, झगड़े में फंसना, छल कपट करना, चोरी, अनैतिक काम करना, इनसे बचना चाहिए। विशेष तौर पर जब आपके घर में किसी तरह की पूजा कर्म हो, कोई स्पेशल डे हो, तो इन चीज़ों से आपने बचना चाहिए ताकि उस दिन का पूरा पॉजिटिव रिजल्ट आपको जो है वो मिल सके और आपके पितरों का आशीर्वाद जो है वो आप पर हमेशा बना रहे। तो इस तरह से आपने अमावस्या के दिन और स्पेशली सर्वपित्र अमावस्या के दिन आपने इस तरह से पूजा कर्म करना है। और दोस्तों, इस बार की अमावस्या शनिवार के दिन है और हम सभी जानते हैं कि शनिदेव की जो कृपा है वो शनिवार की पूजा से, अमावस्या की पूजा से बहुत जल्दी बरसती। तो आपने एक काम ज़रूर से कर लेना, ये बिल्कुल नहीं भूलना आपने, क्योंकि ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है कि सर्वपित्र अमावस्या शनिवार के दिन पड़े। तो इस दिन आपने एक सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के पास ज़रूर से रख के आए, क्योंकि ऐसा करने से जो भी आपके शनि दोष से रिलेटेड कोई भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। साथ ही अगर आप पर किसी भी तरह का शनि का दोष चल रहा है, कोई नेगेटिव इफेक्ट चल रहा है, कोई ढैया चल रही है, तो आपने एक काम ज़रूर से कर लेना है, वो ये कि शनिवार को आपने जितना हो सके काली चीज़ों का दान करना है। साथ ही आपने अगर आपका किसी से पैसा उधार लिया हुआ है तो आप उस ऋण को चुका दें, क्योंकि अगर आप किसी का पैसा चुका देंगे तो आपके ऊपर चल रही शनि की ढैया या नेगेटिव इफेक्ट जो भी है वो स्वतः ही दूर हो जाएगा। इस चीज़ को आप करके देखें, ये वर्क करता है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा जय शनिदेव।